छठ पर्व एक ऐसा पर्व जिसमें करोड़ों लोगों की कई आस्थाएं जुड़ी हैं। 36 घंटे का यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इंडिया के कई राज्य जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह पर्व प्रमुखता तौर पर मनाया जाता है। छठ पर्व के पीछे कई ऐसे अनोखे रहस्य छुपे हैं जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। आज हम छठ पर्व से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में जानेंगे। आपने छठ पर्व के बारे में तो सुना है और छठ माता की कथा भी सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ मैया कौन थी और इनकी पूजा का विधान क्यों किया गया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता यानी छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। धर्म कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय खुद को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से एक भाग पुरुष का तो दूसरा भाग प्रकृति का था। वह इसी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनका नाम षष्ठी रखा गया। मां शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से हुआ था षष्ठी माता का विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिकेय ने भगवान शिव के सामने एक शर्त रखी थी। उन्हें एक ऐसी पत्नी चाहिए जो करुणी हो और शास्त्र कला में निपुण हो। तब भगवान शिव ने कार्तिकेय की शादी छठ मैया से कराई थी। कहा जाता है छठ मैया का सबसे पहला व्रत माता सीता ने रखा था। दरअसल रावण के वध के बाद जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौटे थे, माता सीता ने अपने कुल की शांति के लिए छठ मैया का व्रत किया था। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे उनकी आराधना की थी। कहा जाता है द्वापर युग में द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की सुरक्षा के लिए छठ मैया का व्रत किया था और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे उनकी आराधना की थी। दरअसल छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, माता सीता और द्रौपदी ने भी छठ मैया के व्रत में भगवान सूर्य की आराधना की थी। इसलिए छठ मैया के इस व्रत में भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार छठी माता का वाहन बिल्ली है। हिंदू धर्म में वैसे तो बिल्ली को अशुभ जानवर माना जाता है, लेकिन छठ पर्व पर बिल्ली को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसीलिए छठ पर्व पर बिल्ली को दूध पिलाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। वे बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को जब अपनी समस्या बताई, तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रोष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने के पश्चात रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को देखकर बड़े ही दुखी हुए। दुख में डूबकर उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का निर्णय किया। ऐसे ही वे अपने प्राण त्यागने वाले थे, तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और व्रत रखो। छठी मैया के कहने पर राजा ने छठ मैया का व्रत और पूजा बड़े ही श्रद्धा से करा, जिसके फलस्वरूप छठ मैया के आशीर्वाद से राजा को उसका पुत्र वापस मिल गया। तभी से सभी महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। तो शुरू करते हैं छठ मैया की कहानी। एक बार एक बुढ़िया अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। पर बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली थी। उसको इस पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ मैया का व्रत शुरू होने वाला था। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया था। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ का व्रत करने को कहा, किंतु
बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं। आखिर भूखे रहकर क्या होगा। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, तुम इस व्रत के बारे में ऐसा मत कहो। बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए उन्होंने एक पौराणिक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। के पिता का नाम था स्वयंभुमन। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। की पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें एक यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी विधि विधान से उस यज्ञ का अनुष्ठान किया। श्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभावशाली एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह देखकर राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुए। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर रोने लगे। तभी उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से जड़ा था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। ये सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर से उनकी पूजा और स्तुति की। का शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने उनसे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, हे राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठ अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। महाराज प्रियव्रत उस राजा की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गईं। यह देखकर राजा के कंठ और होठ सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। राजा की स्तुति से प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होगा और दीर्घ आयु प्राप्त करोगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और षष्ठी मैया की पूजा की जाने लगी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय छठ का व्रत किया करते थे। यह सुनकर आधुनिक समय वाली बहू बोली कि इन सब मनगढ़ंत कहानियों पर मुझे विश्वास नहीं। बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती हैं। बेटा, हजारों साल से चली आ रही परंपरा का मजाक मत उड़ाओ। तुम भी मेरे साथ छठ माता का व्रत करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को अनसुना कर बहू वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा से नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू पूरे दिन मौज मस्ती करती रही। छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी खरना कहते हैं। बहू बोली, माता, अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो व्रत करके? बूढ़ी अम्मा ने फिर से बहू को समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उनकी बातों को अनसुना कर कमरे में जाकर सो गई। ऐसे तो बूढ़ी माता कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही है। हर साल उनकी बहू उनकी बात को अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों अम्मा का मन घबरा रहा था। अम्मा बोली, माँ, ये बच्ची नादान है,
यह आपकी महिमा को नहीं जानती, से क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति क्षीण, सब लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त थे, परंतु बहू कमरे में सो रही थी। देर से सोकर उठी और उठकर बहू ने जब अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की, के बेटे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर वह बहुत घबरा गई और भागी भागी अपनी सास और पति के पास गई और उन्हें यह सब बताया। कर बूढ़ी सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए और उन्होंने बच्चे को जगाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं जागा। वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा बच्चे की सांसें रुकी हुई है। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गया। इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा कैसे जा सकता है? परंतु प्रकृति का नियम और विधि का विधान कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ